एवरीवन, वेलकम टू फैबुलस EDU। आज हम आपके लिए ऐसे 10 वर्ड्स लाए हैं जो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल को समझने में आपकी मदद करेंगे। ये न्यूज़ 30 जनवरी को द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पहली न्यूज़ है। देखते ही आप समझ जाएंगे पेगासस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। तो इसके बारे में ये न्यूज़ है। दो हम आपको न्यूज़ नहीं समझाएंगे, हम सिर्फ आपको वर्ड्स बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे उस न्यूज़ को समझना और पढ़ना। तो न्यूज़ की मैं आपको हेडलाइन बता देती हूँ ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो अपोजिशन स्लैम्स गवर्नमेंट एज रिपोर्ट सेज इंडिया बॉट NSO स्पाईवेयर। ये हेडलाइन है न्यूज़ की। मैं आपको अब आगे वर्ड्स बताऊँगी एक एक करके, जो कि जिनको पढ़कर समझकर और सीखकर आप अपनी वोकेबलरी भी बढ़ा पाएंगे और आप इस न्यूज़ को भी ईज़िली समझ पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको इनके सिनोनिम्स भी बताऊंगी और एक एक एग्जाम्पल भी दूंगी ताकि आप वर्ड्स को बहुत ही आराम से समझ पाए। तो पहला वर्ड हमारा यहाँ पे है इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है हिंदी में फूटना। इंग्लिश में इसका मतलब है ब्रेक आउट सडनली एंड ड्रामेटिकली। जैसे कि कोई ज्वालामुखी फूटना, कोई एकदम झगड़ा हो जाना या फिर एकदम तूफान आ जाना, जो भी चीज़ बहुत ही अचानक हो जाती है उसको बोलते हैं एरप्ट। सिनोनिम है इसके डेटोनेट, एक्सप्लोड एंड बर्स्ट। एग्जाम्पल है अ फाइट हैज़ एरप्टेड अमंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज। मतलब दो अलग अलग पार्टीज के बीच में एकदम ही लड़ाई हो गई, दैट इज कॉल्ड एरप्ट। दूसरा वर्ड हमारा यहाँ पे है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन या फिर हिंदी में निगरानी। सिनोनिम है इसके मॉनिटर, स्क्रूटनी एंड इंस्पेक्शन। एग्जाम्पल है द सस्पेक्ट्स आर अंडर पुलिस सर्वेलेंस। मतलब कि कोई क्रिमिनल है बट उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पुलिस सबूत जुटाना चाहती है, पकड़ना चाहती है, तो उस पर बहुत ही निगरानी रखती है, बहुत ही क्लोजली उसको सर्वेलेंस करती है। तो दैट सस्पेक्ट इज अंडर सर्वेलेंस ऑफ द पुलिस। तो यहाँ पे सर्वेलेंस का मतलब हो गया किसी पे निगरानी रखना, नज़र रखना, किसी को क्लोजली मॉनिटर करना। तीसरा वर्ड है हमारा रेवलेशन। रेवलेशन का हिंदी में मतलब होता है रहस्योद्घाटन। रहस्योद्घाटन थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी मीनिंग हो गया है। इंग्लिश में हम आपको थोड़ा समझा देते हैं इसको। अ सरप्राइजिंग एंड प्रीवियसली अननोन फैक्ट दैट हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पहले बहुत ही छुपी हुई थी, जो एकदम बाहर आ जाए या जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं की हो, वो सामने आ जाए। कोई फैक्ट या कोई जो कोई छुपी हुई चीज़ है वो सामने निकला है, उसको बोलते हैं रेवलेशन। सिनोनिम है इसके डिस्क्लोजर, डिक्लेरेशन एंड अनाउंसमेंट। एग्जाम्पल हम देंगे इसका हिज परफॉर्मेंस इन द रेस वॉज अ रिवलेशन टू एवरीवन। यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका जो परफॉर्मेंस है रेस में वो इतनी अच्छी आई है या इतनी बुरी आई है, इट इज़ आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, कि वो इतनी अच्छी या बुरी आई है कि जिसने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इट इज़ अ अननोन फैक्ट विच हैज़ बीन रिवील्ड, जो कि सामने आया है। कोई चीज़ सामने आई है जो कि पहले नहीं थी, तो उसका मतलब होता है रेवलेशन। अब हमारा चौथा वर्ड है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह हिंदी में। इंग्लिश में होता है कॉज समवन टू हैव अ रॉन्ग आइडिया और इम्प्रेशन। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन या गलत सूचना देना किसी को या होना इज कॉल्ड मिसलीड। सिनोनिम है इसके बिट्रे, ड्यूप एंड चीट। एग्जाम्पल है द पॉलिटिशियन ऑफन मिसलीड द वोटर्स बिफोर इलेक्शंस। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये कि जो पॉलिटिशियन होते हैं पहले वोट, इलेक्शन से पहले आते हैं वोट मांगने के लिए, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, मिसलीड करते हैं, गुमराह करते हैं। बाद में जैसे ही वोट मिलता है, जीतते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। दे मिसलीड द वोटर्स। पांचवा वर्ड है हमारा ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब यहाँ होता है राजद्रोह। किसी भी अपने देश से, अपने राज्य से द्रोह कर देना इज कॉल्ड ट्रेजन।
द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, मतलब अपनी कंट्री को बिट्रे करना, कोई ऐसा गलत काम कर देना इज कॉल्ड ट्रेशन। सिनोनिम है इसके ट्रेशनी, डिसलॉयलिटी, बिट्रेयल, डिसलॉयलिटी दिखा देना अपने राज्य के प्रति इज कॉल्ड ट्रेशन। एग्जाम्पल है इसका, इन स्पाइट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवोकेशंस ही नेवर लेंड हिमसेल्फ टू ट्रेशन, मतलब जिस व्यक्ति की यहाँ पे बात हो रही है उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, उसको उत्साया गया, बट उसने हमेशा अपने आप को कभी भी राजद्रोह करने से बचाए रखा। छठा वर्ड है हमारा डिवल्ज। डिवल्ज का मतलब होता है मेक नोन, कोई भी ऐसी प्राइवेट या कोई सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके सामने बाहर आने देना इज कॉल्ड डिवल्ज। कोई रहस्य खोल देना इज कॉल्ड डिवल्ज। सिनोनिम्स है डिस्क्लोज, रिवील एंड कम्युनिकेट। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट कैन नॉट डिवल्ज एवरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट बॉर्डर क्लैशेस, मतलब जो कि हमारा चाइना से बॉर्डर क्लैशेस होता है, जो हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर क्लैशेस होता है, तो हमें न्यूज़ मिलती रहती है, पर उसकी हर कोई छोटी जो अंदर की गवर्नमेंट की न्यूज़ होती है या जो उनकी मीटिंग्स होती है हाई लेवल्स की, वो वर्ड टू वर्ड हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। एक नॉर्मल व्यक्ति को वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इट इज़ नॉट डिवल्ज टू एवरीवन। तो वही होता है कि डिवल्ज की हर इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। सातवां वर्ड है हमारा अनइक्विवोकल। लिटिल टंग ट्विस्टर, 2-3 बार बोलेंगे तो ये इजी हो जाएगा बोलना। अनइक्विवोकल मीनिंग है इसका लिविंग नो डाउट, बहुत ही क्लियर, बहुत ही किसी चीज़ को बोल देना, बता देना या कर देना अनइक्विवोकल कहलाता है। सिनोनिम अनमिस्टेकेबल, क्लियर, इंडिस्प्यूटेबल। एग्जाम्पल है इसका, हर आंसर वॉज अनइक्विवोकल येस व्हेन शी वॉज आस्क्ड टू जॉइन द आर्मी, मतलब उसका आंसर बहुत ही क्लियरली येस था जब उससे पूछा गया इफ़ शी वॉन्ट्स टू जॉइन द आर्मी। अनइक्विवोकल इट इज़ कॉल्ड। आठवां वर्ड है हमारा ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है जो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ज़बरदस्त। मीनिंग है इसका डन ओपनली एंड अनशेमली, मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव या डेरिवेटिव उस पर भी आता है सेंस में कि कोई भी चीज़ आप बहुत ही खुले में कर दीजिए, बहुत ही ओपनली कर दीजिए, और जिसके बारे में यू आर नॉट अशेम्ड, आप हिचकिचा नहीं रहे हैं। और होता है ना कि हम कुछ चीज़ें सोच के करते हैं कि दूसरे को कैसा लगेगा, तो बिना सोचे समझे कोई ऐसी चीज़ कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेटेंट। तो इसके सिनोनिम है फ्लैग्रेंट, ऑब्वियस एंड एविडेंट। एग्जाम्पल है इसका, योर ब्लेटेंट लाई अबाउट योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज गोइंग टू पुट यू इन ट्रबल। सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख दिया गया है, दैट इज प्रोडक्ट, PRODUCT। तो योर ब्लेटेंट लाई अबाउट योर प्रोडक्ट क्वालिटी इज गोइंग टू पुट यू इन ट्रबल, मतलब आप जो झूठ बोल रहे हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको फ्यूचर में जाके या जब लोगों को पता चलेगा कि आप इस प्रोडक्ट की खामियां क्या है और आप इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम में ही आगे जाके डालेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। अक्यूज़, अक्यूज़ का मतलब होता है आरोप, किसी पे किसी चीज़ का आरोप लगाना। इसका इंग्लिश में मीनिंग है चार्ज विद एन ऑफेंस और क्राइम, तो आरोप तो किसी क्राइम का ही लगेगा जी। तो सिनोनिम है इसके ब्लेम, चार्ज विद, एलिज। इसका एग्जाम्पल, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग हिज वाइफ, उस पर अपनी वाइफ का खून करने का आरोप लगा हुआ था। तो कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी बुरा काम करते हैं, उसका क्या होता है, अक्यूज, उसका आरोप लगता है। 10वां और आखिरी वर्ड है हमारा ग्रेव। ग्रेव होता है गंभीर, हिंदी में मीनिंग होता है गंभीर। गिविंग कॉज फॉर अलार्म, मतलब किसी
चीज़ को जानने के करने के लिए गंभीर हो जाना इज़ कॉल्ड ग्रेव। सिनोनिम है सीरियस, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। कोई भी सीरियस काम हो, कोई भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलनी हो तो इट इज़ कॉल्ड ग्रेव। एग्जाम्पल, हिज स्टेटमेंट वॉज मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। जो उसने स्टेटमेंट दी, जिस पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, होता है ना कि बहुत ही कभी कभी सिंपल चीज़ बोल जाते हैं बट एक जो लाइन वो बोलते हैं उसके पीछे गंभीर सोचने या विचारने का मीनिंग छुपा होता है। तो स्टेटमेंट वॉज मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न। जो उन्होंने बोला बहुत ही सिंपली बोला बट उसके पीछे बहुत ही गंभीर मीनिंग छुपा हुआ था, तो वो सोचने और विचारने की चीज़ है। तो ये हमारा था 10वां और आखिरी वर्ड। हमें आशा है कि आपको ये सारे वर्ड समझ आए होंगे, हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे और इसी तरह हम आपके लिए आगे और भी द हिंदू के आर्टिकल में से वर्ड्स लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती रहे और आप ईज़िली समझ पाए, ईज़िली याद कर पाए और हम आपको आगे बढ़ने में मदद कर पाए।